नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। अम्बेडकर जयंती पर गुरुवार को कई कार्यक्रम होंगे। अम्बेडकर छात्रावास का होगा उद्घाटन। सरदार शहर में सरपंच की गाड़ी को रोडवेज ने टक्कर मारी, 5 घायल। पर्यावरण कार्यकर्ता जुगल प्रजापति पर हमले का विरोध जारी, सुजानगढ़ में भी दिया ज्ञापन। अप्रैल गुरुवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सुबह 10 बजे दुलियाबास में राजकीय अंबेडकर छात्रावास का विधायक मनोज मेघवाल लोकार्पण करेंगे। सत्र 2019-20 में तत्कालिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने इसके लिए 2.75 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए थे। यह छात्रावास 2021 में बनकर तैयार हुआ। इस छात्रावास का पुराना भवन 1960 के दशक में बना था। उस समय क्षेत्र में एक साथ 3 छात्रावास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 2 भवन बिदासर और सांडवा में निर्माणाधीन है। शहर के भानीपुरा थाने के गांव हरदेसर के पास मेगा हाईवे पर रोडवेज बस की टक्कर से कार सवार सरपंच सहित 5 जने घायल हो गए। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के पायलट धर्मवीर व ईएमटी संजय खीचड़ ने घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 5 को हाई सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत जयशंकर सरपंच शीशराम सारण, पंचायत सहायक प्रभुराम सारण, भरत सारण पुत्र रामलाल सारण, प्रभु दयाल पुत्र जगनाराम, दिलीप बैरर कार में सवार होकर धनियासर हनुमानगढ़ जा रहे थे। हरदेसर गांव के पास कार को सड़क किनारे खड़ा कर रखा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना भानीपुरा पुलिस व 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। के जयशंकर के सरपंच था, उनके साथ 4 उनके निजी आदमी अपने निजी काम से सरदार शहर से हनुमानगढ़ साइड में जा रहे थे। हरदेसर से निकलते ही मजार के सामने इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। उसी टाइम पीछे से रोडवेज बस ने उसकी गाड़ी के टक्कर मार दी। टक्कर मारने से 4 आदमियों के काफ़ी इंजरी आई हुई है। 4 आदमियों को यहाँ सरदार शहर से उच्च मेडिकल संस्थान में रेफर कर दिया गया है। तीनों ताल छापर अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई में पर्यावरण कार्यकर्ता जुगल प्रजापति सांडवा पर मारपीट के प्रयास के विरोध में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि ताल छापर के आसपास के इलाकों में अवैध खनन व क्रशर कार्यों से जुड़े लोगों ने एसडीएम की मौजूदगी में जुगल प्रजापति का भाषण बीच में रुकवाकर मारपीट का प्रयास किया। जुगल ने अभ्यारण्य, हिरणों और प्रकृति की रक्षा सुरक्षा को लेकर मांग उठाई, जिस पर खुलेआम उन पर मारपीट का प्रयास अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। ज्ञापन में बताया गया कि प्रजापति पर्यावरण व सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी अवैध और गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, जिससे नाराज और कुंठित होकर अवैध खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर हमला किया। ज्ञापन देने आए लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रजापति को सुरक्षा देने की मांग रखी। ज्ञापन देने वालों में विक्रम, बजरंगलाल, नरेंद्र गुर्जर, दीपक भंवरिया, राहुल सामरिया, अरविंद विश्वेंद्रा, अमरचंद, आसूराम सहित अनेक लोग उपस्थित थे। दोषियों पर वन्य जीव बचाओ, वन्य जीव बचाओ। शहर में भानीपुरा थाने के गांव हरदेसर के पास बुधवार को एक कार अनियंत्रित होकर बोर्ड से टकरा गई, जिसके कारण कार में सवार 2 महिला सहित 3 जने घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने तीनों घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर एक गंभीर घायल महिला को रेफर कर दिया। गाड़ी वैसे मोड़ रहा था, फिसल गई और ले लेके आएगी। हाँ
शहर में जलदाय विभाग के एक्सीएन गोविंद प्रसाद जांगिड़ के खिलाफ गांधी चौक पर चल रहा धरना बुधवार को 8वें दिन एक्सीएन के निलंबन के बाद समाप्त हो गया। बुधवार को धरने पर बैठे लोगों से चर्चा कर नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक ने समाप्त करवाया। एक्सीएन गोविंद प्रसाद शर्मा के खिलाफ दुर्व्यवहार को लेकर पिछले 8 दिनों से गांधी चौक पर धरना चल रहा था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव पुष्पा सत्यानी ने मंगलवार को आदेश जारी कर शर्मा को निलंबित किया। इस अवसर पर चीता सेना के प्रमुख ओमकार बाली, पालिका में उपनेता मदन ओझा, महावीर कड़वासरा आदि उपस्थित थे। सरदारसर में पीएचडी के अधिशासी अभियंता के खिलाफ 4 अप्रैल से जो सरदारसर की आम जनता ओमकार जी बाली के नेतृत्व में गांधी चौक में धरने पर बैठी थी, उसका धरने का आज पटाक्षेप हो गया है और राज्य सरकार ने अधिशासी अभियंता गोविंद जांगिड़ को कल शाम को बर्खास्त कर दिया है। इसलिए आज का ये धरना समाप्त कर दिया है और ये राज्य सरकार का सराहनीय कदम है कि ऐसे नकारा निकृष्ट अधिकारी को इतने समय तक कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उसको सस्पेंड करके इस शहर की जनता को बहुत बड़ी रिलीफ दी है। एसडीएम साहब ने मुझे निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार ने धरनार्थियों की मांग स्वीकार कर ली है, आप धरना स्थल पर जाएं और धरनार्थियों को राज्य सरकार के आदेश के बारे में अवगत करवाएं। मैंने यहाँ पर इनको आकर राज्य सरकार के निर्णय से अवगत करवाया तो इन्होंने अपना धरना तुरंत समाप्त करने की घोषणा कर दी है। धन्यवाद। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।